एक्स हो गया, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन minus cosec square x. माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फाइन। ई टू द पावर एक्स, E to the power x. ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही था। झालं नाही पण युवन म्यूट कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है ln x का डिफरेंशिएशन 1 1 by by x. 1 by x, और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन A raised to x ln a. a टू द पावर x ln a, फाइन। ओके, हाँ, अब बता दो तुम्हारे डाउट्स क्या क्या है, दिया कौन सा क्वेश्चन? और पीडीएफ का अगर पेज नंबर भी होगा तो पेज नंबर बता देना कौन सा। कोई डाउट है किसी को? मैंने सॉल्यूशन ग्रुप पे पोस्ट कर दिया था, सबने देख लिया? हाँ सर, देखा सोल्यूशन, बट सर मेरे हाँ। साथ मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि आपने मैंने वो पहले ही छोड़ा था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मतलब क्या किया ओके, सर कौन सा कैलकुलस क्वेश्चन? लेक्चर का सर टीयूटी फर्स्ट का सर फर्स्ट क्वेश्चन। टीयूटी 1 का 1, लेक्चर 2 का ना? हाँ सर, लेक्चर 2। वो तो सिंपल है ना, एफ ऑफ एक्स तुमको दिया हुआ है 2 sin x प्लस cos x, राइट? सर वो एक्स है कि पाई है सर? नहीं नहीं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ पाई और f ऑफ पाई बाय 2। हाँ सर। क्वेश्चन में तो दिया है लेट f ऑफ x इज 2 sin x प्लस cos x, राइट? हाँ सर, उसके बाद पाई वाला नहीं समझ में सर, मतलब कैसे आपने क्या किया नहीं समझ में आया। तुमको मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन बताया था जहां पर f ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस 3, ऐसा कुछ था, और मैंने f ऑफ 0 पूछा था तुमसे, तो क्या किया था उसमें? दिया सर एफ ऑफ 0 है तो सर लाइक सर वो एफ ऑफ 0 सॉल्व हो गया सर, एफ ऑफ 0 वो होता है सर, अच्छा पाई का अच्छा, नहीं f समझ ऑफ, में आया। मैंने f ऑफ 1 का भी पूछा था, मान लो x स्क्वायर प्लस 3 है और f ऑफ 1 पूछा गया, तो क्या करोगे? अच्छा, तुमको एंगल पता है ना, पाई मतलब क्या होता है? सर पाई मतलब सर अपना 22/7। नहीं नहीं नहीं, वो वाला पाई नहीं। तुम लोग को मैंने रेडियन बताया नहीं बताया? हाँ सर, बताया। हाँ, तो ये पाई वहां पर रेडियन को इंडिकेट कर रहा है, पाई रेडियन। अच्छा वैसे, ओके सर। पाई रेडियन मतलब सर 180 वाला ना सर? 180 डिग्री। तो 2 साइन 180 प्लस कॉस 180। अब साइन 180 का डिग्री का वैल्यू बताओ, कॉस 180 का वैल्यू पुट कर दो जस्ट। ठीक है दिया? ओके सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? जितने क्वेश्चंस करने थे उसमें। सर आइस का डी आइस का कौन सा क्वेश्चन नंबर किसका? आइस का 3 थर्ड का, का डी 3rd का डी, ये तो मैंने क्लास में करवाया, देखो क्लास नोट्स में लास्ट क्लास के। 12 अपॉन थीटा, उसको क्या लिख सकते हो? ये था ना तुम्हारे लास्ट क्लास में, जो इसमें दिखा रहा है। हाँ सर, सर 12 थीटा -1 हो जाएगा सर। हाँ, उसको तुम 12 थीटा टू द पावर -1 लिख सकते हो। स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। ये देखो, कैलकुलस 2 वाला जो नोट्स था उसमें ये क्वेश्चन मैंने करवाया था शायद, रूल 5। हाँ, ये वाला देखो, 12 अपॉन थीटा -4 अपॉन थीटा टू द पावर 1/3, यही क्वेश्चन है ना, सेम, राइट? हाँ सर। तो 12 अपॉन थीटा को मैंने 12 थीटा टू द पावर -1 लिख दिया, फिर उसको लिख दिया 4 थीटा टू द पावर -1/3, और वो थीटा टू द पावर -1/4 हो गया। उसके बाद तो आई डोंट थिंक डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत रहा होगा ये स्टेप के बाद, या इसके स्टेप के बाद दिक्कत है? नहीं सर, समझा। समझा? ओके, और किसी का कोई डाउट? और कोई डाउट है किसी का? फाइन, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वाले उस पे चलते हैं।
ओके ठीक है, हम लोग अब आज नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? कोई भी डाउट नहीं बचा है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके फाइन। नेक्स्ट हेडिंग दो, चेन रूल। नेक्स्ट हेडिंग दो, चेन रूल। तो चेन रूल क्या बताता है? जैसे मान लो कोई एक फंक्शन, ऐसा कुछ है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। जैसे हम लोग कंपोजिट फंक्शन का बात किए थे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। ओके, पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। एक मिनट, तुम लोग को मैं ये नहीं बताया। जैसे कभी ऐसा लिखा है ना, डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ डैश। एफ डैश का यही मतलब होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ। तो ये हम लोग का क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स। तो मुझे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, अंदर वाले फंक्शन को वैसे ही छोड़ देना है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? राइट। पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे वाले फंक्शन को वैसे ही छोड़ देना है, इनटू दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये रूल होता है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब याद करने के लिए तुम यही याद रखो, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले को वैसे ही छोड़ना है। जस्ट अ मिनट। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक ओके, इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जो पहले मेरे पास एफ है, तो एफ की जगह तुमको क्या दिख रहा है, साइन। तो साइन को डिफरेंशिएट करो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। cos कॉस। तो साइन को डिफरेंशिएट करो कॉस, एक्स स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दो, एक्स स्क्वायर इनटू, अब इसके अंदर जाओ, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 2x 2x, तो इनटू 2x, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, खत्म। तो मुझे जो पहला फंक्शन दिखेगा, मुझे उसको डिफरेंशिएट करना है, अंदर वाले को वैसे ही छोड़ देना है, फिर इनटू अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन। राइट? कोई दिक्कत किसी को? सर फिर वो आंसर को मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको? नहीं नहीं, बस यहाँ पे तुमको छोड़ देना है। अब तुम कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 2x cos एक्स स्क्वायर, वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा ना। यस सर। बस तुम्हारा वहां पे हो गया आंसर फाइनल। नेक्स्ट, जैसे मान लो ऐसा रहा, tan e टू द पावर x, tan का डिफरेंशिएशन 6 square x sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर और x की जगह ये लिखा हुआ है, तो e टू द पावर x इनटू, अब tan के बाद कौन सा फंक्शन तुमको दिख रहा है? e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का डिफरेंस, e टू द पावर x।
फाइन, सिंपल सा है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा फॉर्मूला मतलब याद रखने में। ओके, ये दोनों नोट करो, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन करो। ओके, किसी को डाउट इसमें कैसे करना है, ये समझ में आया नहीं आया? अगर नहीं आया तो बता दो अनम्यूट करके, मैं फिर से बता देता हूँ। कोई कितने लोगों को समझ में आया? हैंड रेस करना या फिर अनम्यूट कर लेना, कोई भी एक। हैंड रेस, जुबान, ओके। और कितने लोगों को समझ में आया? मानसवी, केसर, फाइन, प्राची, ओके, मानस। सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा? कितने लोगों को समझ में आया चेन रूल की कैसे करना है सॉल्व? ओके, बाकी लोग अभी नहीं समझ में आया? 13, 14, 15, फाइन। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन और उसके अंदर जो दूसरा फंक्शन है वो आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले मुझे जैसे मान लो पहला एग्जांपल, सबसे पहले मुझे साइन दिख रहा है, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, और फिर एक्स स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो। फाइन, एक बार ये सॉल्व करो, क्या क्या आ रहा है? सर ये सेकंड क्वेश्चन में एक ब्रैकेट मिस हुआ है। कौन से सेकंड क्वेश्चन में? tan ऑफ, नहीं नहीं, ये LNET, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब ठीक है, दो चलेगा। ब्रैकेट चाहिए ना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार ब्रैकेट का, मतलब मैं तुम्हारा यहाँ पर ब्रैकेट दे रहा हूँ। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, जब तुम बुकलेट में देखोगे ना, तो वो सीधा साइन एक्स स्क्वायर लिखा रहेगा, और कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। वो e टू द पावर t एक हिसाब से वो। ओके, अभी भी किसी को नहीं समझ में आया? जैसे थर्ड वाला मैं एग्जांपल बताता हूँ, फिर उसके बाद बताना किसी को अगर नहीं समझ में आता। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ln x को वैसे ही छोड़ देंगे, इनटू ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। 1/x खत्म। तो मुझे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, अंदर वाले को वैसे ही छोड़ना है, इनटू अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा? So 1/x e ऊपर t सर, e सर के raised by t into e raised by t सर वैसे। 1/e raised to the power t into e raised to the power t, ऐसा? नहीं सर, 1x भी होगा ना सर, 1/x। हाँ, देखो दिया। अब x की जगह क्या आ रहा है? जैसे मान लो ये वाला फंक्शन, तुमने इसमें साइन cos x लिखा क्या?
नहीं ना? क्या बोल रहे हो सर, फिर से पूछोगे? हाँ, ये देखो, जो इसके ऊपर फंक्शन था ln x वाला, उसमें तुमने cos के बाद x लिखा क्या डायरेक्टली? और नहीं नहीं सर, लिखा मैं ना? नहीं। तो जब भी हम लोग चेन रूल कंसीडर करते हैं ना, तो ln के अंदर जो भी क्वांटिटी है, इसको हम लोग x जैसा ट्रीट करते हैं। मतलब फर्स्ट फंक्शन के अंदर जो भी क्वांटिटी है, इसको तुम x जैसा ट्रीट करो, इस पूरे को x जैसा ट्रीट करो, ठीक है? ओके सर। तो वहां यहाँ पर क्या आएगा, 1/x, तो x की जगह क्या पुट करेंगे वापस से, e टू द पावर t, राइट? यस और सर। इनटू e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन, दैट इज e टू द पावर t, राइट? हाँ सर। भाई नेक्स्ट वाले का क्या आएगा? नेक्स्ट वाले का कौन बताएगा? सर कोई cos बता x सकता है? cos, x ब्रैकेट में cos x z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाँ sin z स्क्वायर। हाँ, और कुछ नहीं में ऐसा होता है, जैसे मैंने दो फंक्शन का दिया है, f ऑफ g ऑफ x, लेकिन अगर तुम्हारे पास बहुत सारे फंक्शन है, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मोर देन टू फंक्शन है, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, अरे यार सब लोग ने लेट से क्यों ज्वाइन कर दिया? शिवम सावन, बहुत सारे आईडी से लॉगिन किए हो क्या? शिवम पीक, हाँ, f ऑफ g ऑफ, अगर ऐसा कुछ है तो तुम पहले वाले को डिफरेंशिएट करोगे, अंदर वाले को वैसे ही छोड़ दोगे, फिर इनटू उसके अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो और उसके अंदर वाले को वैसे ही छोड़ दो, फिर इनटू उसके अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो। ये होता है proof, अगर मोर देन टू फंक्शन है तो। अगर यहाँ पर मैंने तीन बताया, अगर चार भी होता तो सेम चीज फॉलो ऑन होता रहता, पांच हो, छह हो, जितना भी हो, सेम चीज फॉलो ऑन होता रहेगा। फाइन। अब बताओ सेकंड वाले का क्या आएगा डिफरेंशिएशन, सॉरी इस वाले का क्या आएगा? कुछ मिसिंग है उसमें? एवरीवन प्लीज ट्राई टू ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम। sin के बाद मल्टीप्लाइड बाय 2z आएगा। एग्जैक्टली, फाइन फाइन। देखो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहला फंक्शन मुझे क्या दिख रहा है, साइन दिया, साइन का डिफरेंशिएशन। सर मुझे पूछ रहे हो? हाँ अच्छा सर, तो वो cos हो जाएगा ना, cos, और फिर सर x जो हमने लिखा है वही सर, cos z स्क्वायर आएगा। हाँ, cos x का साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये बन गया मेरा cos z स्क्वायर इनटू, नेक्स्ट कौन सा फंक्शन दिख रहा है, cos, cos का डिफरेंशिएशन सर माइनस साइन। माइनस साइन z स्क्वायर को वैसे ही छोड़ देंगे, हाँ सर। इनटू नेक्स्ट कौन सा फंक्शन दिख रहा है, z स्क्वायर, तो z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z। फाइन, इजी है। अगर तुमको साइन कॉस का डिफरेंशिएशन याद है तो ये भी हो जाएगा। यस नो? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन। तो जो भी आया ना तुम्हारे पास ब्रैकेट में, उसको पूरे को x जैसा ट्रीट करो, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos कैपिटल x, और कैपिटल x को वापस से वो पूरा पुट कर दो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और फिर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो इसका क्या आएगा? Cos x square plus 2x plus 6 into 2x इनटू plus 2.
2x plus 2x plus 2 फाइन। देखो साइन का मुझे याद है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता था, तो पहला फंक्शन मुझे क्या मिला, साइन। तो साइन को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया cos, और इस पूरे चीज को वैसे ही छोड़ दिया, और देन नेक्स्ट मूव ऑन किया तो मुझे मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, तो इनटू उसका डिफरेंशिएशन। राइट, इजी है। क्योंकि ना अगर तुम्हें कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, नॉट इन फिजिक्स क्लास और इन जनरल, जैसे मान लो तुम लॉग इन नहीं कर पा रहे हो, या कुछ प्रॉब्लम है, लिंक चाहिए, तो जिस जिस नंबर से आईडी आया है ना तुम्हारे ग्रुप में, उस नंबर पे कॉल कर लो, तो वो तुमको डायरेक्टली हेल्प आउट कर देंगे। फाइन, फॉर ऑल क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज मैथ्स। डन? एनी डाउट, एनीवन? फाइन। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट ऐसा हो कुछ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ एल एन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाँ, जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, एक पेज छोड़ देना अप्रोक्सीमेटली इतना, और मैं तुमको बता देता हूँ करना क्या है। देखो ये रूल लिखा हुआ है ऊपर वाला, चेन रूल हेडिंग करके, कि अगर मान लो एक एक के अंदर है, उसके अंदर दूसरा फंक्शन है, उसके अंदर तीसरा फंक्शन है, ऐसा कुछ, तो मुझे क्या करना है, पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, उसके अंदर जो भी चीज है इसको थोड़ा देर के लिए एक्स जैसा ट्रीट करो, तो उस एक्स को वैसे ही छोड़ देना, इनटू फिर इस एक्स का डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट वाले फंक्शन जो जी दिख रहा है तुमको, उसका डिफरेंशिएशन करना है तुमको, और फिर उसके अंदर वाली चीज को वैसे ही छोड़ना है, फिर इनटू नेक्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एंड सो ऑन, जब तक वो खत्म नहीं हो। Yes. ओके, ओके, इसका डिफरेंशिएशन क्या आया? शिवम, शिवम, सर cos ब्रैकेट में cos फिर ln x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन ब्रैकेट ln x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन x स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x। ओके, कोई ऐसा जिसको ये लग रहा है कि ये गलत है, या फिर वो अपना कोई अलग आंसर देना चाहता है? तो लास्ट में 2x नहीं आएगा सर। आपको ट्वेल्थ नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि ln x फिर वो x को फिर से x यूज करेंगे। सर अगर ln x आएगा, ln x स्क्वायर्ड आएगा तो फिर सर वो x हो जाएगा ना, क्योंकि ln मतलब 1 अपॉन x हो जाएगा। नहीं नहीं, एलन देखो, मुझे क्या करना है, सबसे पहले साइन, साइन को डिफरेंशिएट किया, कॉस, बाकी पूरा वैसे छोड़ दिया, तो साइन वाला काम खत्म, साइन को अब हम भूल जाएंगे, अब मेरे पास साइन है ही नहीं। ln x स्क्वायर 2 ln x हो जाएगा ना? हाँ, 2 ln x लिखता है उसको, हाँ वो फाइन है, वो लिख सकते हैं, उसमें तो कोई फिर दिक्कत नहीं उससे है। थोड़ा, तो उससे फिर हमारा एक टर्म कम हो जाएगा और फिर थोड़ा डिफरेंस आएगा फॉर द आंसर। लिख
नहीं सेम ही होगा हो सकता आंसर है क्योंकि तो सेम ही हो आंसर जाएगा तुम्हारा आंसर एक्स सेम ही आ स्क्वायर और जाएगा। हाँ, टू आंसर एक्स सेम ही आ जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे ही ये वाला काम कर दिए, इतना दूर हम लोग लिख दिए हैं, हम लोग साइन को भूल जाएंगे, क्वेश्चन वाला साइन भूल गए। नेक्स्ट मूव ऑन करो कॉस। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और अंदर वाला जो ln एक्स स्क्वायर है उसको तो वैसे ही छोड़ देंगे, तो ये वाला टर्म हो गया। अब जैसे ही ये टर्म लिख दिए हैं, हम लोग कॉस को भी भूल जाएंगे। नेक्स्ट मूव करो ln एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो x की जगह एक्स स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर आ गया। और फिर ln को भी भूल जाओ। अब आया तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब चाहो तो ये x और ये x कैंसिल कर सकते हो, इट्स फाइन, तो वो 2/x बन जाएगा। नहीं भी कैंसिल कर सकते हो, इट्स अप टू यू, तुम्हारा जो ऑप्शन रहेगा उसमें वो सिलेक्ट कर देना। सर एक फाइन, एक और बार बार एक्सप्लेन करो ना। कहाँ पर नहीं समझ में आ रही है, स्टार्टिंग सर से लास्ट नहीं सर, लास्ट वाला, लास्ट पार्ट। लास्ट वाला देखो, ln एक्स स्क्वायर वाला पार्ट से, ठीक है, यहाँ से एक्सप्लेन कर दूं ये वाला पार्ट। हाँ सर, वही चाहिए सर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ln एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले इस पूरे चीज को x जैसा ट्रीट करो, कैपिटल X। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो 1/x स्क्वायर हो गया। और अब ln को भूल जाओ, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, 2x। 2x, तो 1/x स्क्वायर इंटू 2x। ओके सर। राइट, तो ये है हम लोग का चेन रूल। अब देखो कुछ चीज जो तुम्हारे बुकलेट में है, इस चैप्टर में, मतलब पिछले वाले लेक्चर में बेस था, चैप्टर में इस चीज से बेस था तुम्हारे बुकलेट में, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस b, बताओ क्या आएगा, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। a एंड b आर कांस्टेंट, कांस्टेंट इन द सेंस 1 2 5 ऐसा कुछ भी हो सकता है। हाँ, एनीवन, cos x into a। cos x नहीं, cos ax प्लस b इंटू है ना, अंदर वाले टर्म को तो वैसे ही रखोगे ना। हाँ सर वही। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन को डिफरेंशिएट किया cos, और इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन, इस पूरे टर्म को वैसे ही छोड़ दिया, इनटू ax प्लस b का डिफरेंशिएशन। x प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a plus b। a प्लस b, क्यों, b का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा ना। अरे ये डिफरेंशिएशन ऑफ आएगा। एनी कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, ये भी तो अपना रूल था ना। dy dx ऑफ 5 क्या आया था, सर 0। 0। 0। सिमिलरली dy dx ऑफ b ax प्लस b क्या आएगा, a सर इंटू a आएगा। डिफरेंस, हाँ क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ b तो मेरा 0 बन सर a जाएगा। into x minus 1 ऐसा कुछ। x माइनस 1, 1 माइनस 1 x टू द पावर 0 बनेगा ना वो। हाँ सर वही बता। हाँ ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a cos ax प्लस b। सिमिलरली चाहो तो ये याद रख लेना, बट अगर साइन एक्स याद है तो ये निकालने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, cos ax प्लस b।
minus sin dx plus b into a. कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ax प्लस बी, और एक a बाहर आ जाएगा, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a, तो एक a भी मल्टीप्लाइड हो गया। सिमिलरली tan ax प्लस बी, Six square ax plus b इंटू a, a बाहर आ गया अगेन। तो चाहो इसको रूल जैसे याद कर सकते हो, या फिर नहीं भी याद रखो तो हम लोग तुरंत में बता सकते हैं, राइट। सर वो लास्ट में इंटू ए कैसा करते हैं? ये देखो ax मतलब इंटू, ये a मत लिखो यहाँ पे, सर अगर तुमको उसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो तुमने ये डिफरेंशिएट कर दिया साइन कॉस को साइन, ठीक है। अंदर वाले चीज को ax प्लस बी वैसे ही छोड़ दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा क्या है, ax प्लस बी को भी तो डिफरेंशिएट करना है ना, तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए। a, तो वही वो जो a मल्टीप्लाइड में है उसको मैं सामने में लिख दे रहा हूँ, चलेगा। हाँ हाँ ठीक है, ओके। sec ax प्लस बी, sec ax plus b into tan ax plus b into a. sec ax प्लस बी इंटू tan ax प्लस बी इंटू ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a। इजी है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ cot ax plus b, Minus cos x square ax plus b into माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स फॉर्मूला था, तो माइनस कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और फिर से ए एक बाहर आएगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बच गया, कोसेक ए एक्स प्लस बी, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन minus cos x ax Minus- plus b into cot और ax प्लस बी इंटू, into a. फाइन। अगर तुमको चेन रूल आता है तो तुम ये चीज याद करने का जरूरत नहीं है। फाइन, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? डन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलो एक बार फिर से इस चीज को दूसरे तरीके से लिखते हैं। ये तरीका सबको समझ में आ गया ना, कि पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फिर अंदर वाले फंक्शन को वैसे ही छोड़ना है। इस वाले तरीका में किसी को कोई दिक्कत, इस वाले मेथड में? हमारे एक और तरीका हम लोग इसको सोच सकते हैं, जैसे मान लो मुझे डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ cos ऑफ e टू द पावर x। लेट्स से मुझे ये डिफरेंशिएट करना है, तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि इस पूरे टर्म को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं, ठीक है। तो साइन ऑफ कैपिटल x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos ऑफ कैपिटल x इंटू डी कैपिटल x बाई डी टी। तो देखो ये क्या बन गया, cos कैपिटल x को पुट कर दो, कैपिटल x इज cos e टू द पावर x इंटू डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल x,
कैपिटल एक्स मीन्स कॉस ई टू द पावर एक्स। अब क्या करो, अब इस पूरे चीज को इस पूरे चीज को कैपिटल एक्स मान लो, तो ये क्या बन गया, कॉस कॉस ई टू द पावर एक्स इंटू, यहाँ पर स्मॉल एक्स आएगा सॉरी, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन कैपिटल एक्स इंटू डी कैपिटल एक्स बाई डी एक्स। मतलब इस मेथड से बेटर है कि हम लोग डायरेक्टली एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन वाला मेथड देखें। कैपिटल एक्स की जगह ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ। कौन सा तरीका बेटर है, पिछला वाला पहले या वाला ये ही वाला? बेटर है, ये कंफ्यूज पहला करता वाला है। इजी भी है। पहला वाला इजी है ना, समझ में आया पहला वाला सबको? हाँ सर। फाइन, तो तुम ऐसा भी देख सकते हो, आ, वैसा भी देख सकते हो। पहला वाला ज्यादा इजी लग रहा है तो पहला वाला यूज कर लो। ओके, अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सबसे पहले कौन सा फंक्शन तुमको दिख रहा है? साइन नहीं, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन तुमको दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x 2x, और x की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 sin x, साइन और उसके बाद तुमको कौन सा फंक्शन दिख रहा है, डिवाइड बाय cos। मल्टीप्लाइड बाय cos x। तो सबसे पहले देखो, सबसे ब्रैकेट के सबसे बाहर जो तुमको फंक्शन दिख रहा है स्क्वायर, सबसे पहला वो फंक्शन है, फिर तुम उसका डिफरेंशिएट कर दिया, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ होता है लोगों को, अगर मान लो स्क्वायर से ज्यादा हो गया, लेट से sin x क्यूब, अब क्या होगा डिफरेंशिएशन? 3 sin x into cos x. 3 sin x या कुछ और? 3 sin x स्क्वायर आएगा। 3 sin स्क्वायर x आएगा एग्जैक्टली। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है ना, इसको x जैसा बिल्कुल ट्रीट करो, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट फंक्शन पे आओ, दैट इज sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो फिर इसको और सिंपलीफाई नहीं करना पड़ेगा sin x स्क्वायर को, और ये हाँ साइन, हाँ देखो अभी यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, लोग क्या करते हैं जो हमें नहीं करना है, लोग क्या करते हैं, इसको पहले 3 दिखा उनको बाहर, तो 3 को कर दिया sin x का होल स्क्वायर लिख दिया, अब वो यहाँ sin x में नहीं जाते हैं, अब बोलते हैं यहाँ पावर 2 है, तो इंटू 2 फिर से डिफरेंशिएट कर दिया पावर को ही, 2 sin x, और फिर sin x को डिफरेंशिएट किया cos x। ये गलत है, मुझे जब पावर एक ही बार लेना है, पावर एक बार मिल गया तो अब नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाओ अंदर उसके। अब तुम ऊपर वाले को sin x का होल स्क्वायर है, वहां पर तुम sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख के सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, नहीं भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो आंसर भेजूंगा उसमें सिंप्लीफाइड नहीं है, सॉल्यूशन भेजूंगा उसमें। फाइन, यहाँ तो कोई दिक्कत, किसी को भी हैंड रेस करना या अनम्यूट करके बताओ। सही, सबको समझ में आ रहा है? हाँ सबको समझ में आ रहा है, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है एक बार अनम्यूट करके बता दो। ओके फाइन, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करो फिर आगे में करते हैं। जैसे मान लो ऐसा है, डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स का होल क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा?
अरे इतना आसान नहीं है चेन रूल, किसी को तो डाउट होगा, बता दो जहां पे भी डाउट आ रहा है। अगर स्टार्टिंग से तो स्टार्टिंग से बता दूंगा। सर हो गया। हो गया, ओके। वेट, बाकी लोग भी कर लेते हैं। अच्छा, तुमने बस लेक्चर 2 में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 छोड़ा था ना, और बाकी सारे क्वेश्चन हो गए थे ना? हाँ सर, वो मेरे को माइनस वाला वो ये हुआ था थीटा का। अच्छा ठीक है, वो तो हो गया ना अभी। हाँ ठीक है, तो 2 के जो अब 6 और 7 है वो भी क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, वो दोनों भी ट्राई कर लेना इस पर। डन। ओके, मैं बताओगे आंसर कैसे निकाले? हाउ साइन एक्स स्क्वायर इज कम। प्राची कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे। प्राची देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास इस पूरे को तुम x मानोगे, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्राची? 3x स्क्वायर होता है ना। Yes, sir. तो x की जगह क्या लिखा हुआ है वहां पे? साइन x। Sin तो 3 साइन x का स्क्वायर। अभी सही है? Yes, sir. Okay. हाँ अमय, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? म्यूट कर सकते हो। ओके अनुष्का। ओके अमय फाइन। अनुष्का। अनुष्का म्यूट कर सकती हो। अर्जुन। ओके, कौन बताएगा? कोई कोई बता सकता है। मैं बता दूं। हाँ हाँ बताओ। 3 साइन ब्रैकेट साइन कॉस एक्स होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब किसके बाहर स्क्वायर? पूरे ब्रैकेट के बाहर। हाँ पूरे ब्रैकेट के बाद स्क्वायर ओके, इनटू मल्टीप्लाइड बाय कॉस कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन ब्रैकेट में एक्स ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। फाइन, बढ़िया, वेरी गुड। तो देखो मुझे कुछ नहीं करना है इसमें, वापस से वही चीज है। सबसे पहला फंक्शन कौन सा तुमको दिख रहा है? सबसे पहला कौन सा दिख रहा है? क्यूब, राइट। सो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, इस पूरे को एक्स जैसा ट्रीट करो। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो 3x की जगह वो पूरा पुट कर दिया और उसका स्क्वायर। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट तुमको क्या फंक्शन दिख रहा है? साइन। अब एक बार इस क्यूब का डिफरेंशिएट कर दिया ना, तो अब स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना नहीं है मुझे, वो हो गया काम खत्म उसका। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है साइन। साइन को डिफरेंशिएट किया, कॉस
सर ये एक ही चीज है, बस उसको धीरे सर लाइक उसको ब्रैकेट्स को सर धीरे 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 एकदम इनर वाले पे आना है सर। नेक्स्ट इज cos, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और बाकी जिसको वैसे ही छोड़ दिया cos e to the power x। नेक्स्ट उसके इनर वाले पे आओ, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन e to the power x को वैसे ही छोड़ दो, और फिर e to the power x का डिफरेंशिएशन। डन। d by dx of e to the power sin x, इसका क्या आएगा? E sin x cos x होगा। Fine, very good. e to the power sin x into cos x। कंफ्यूज हो रहा है मेरे को कि वो ऊपर sin x है तो फिर वो पावर में तो उसको और फंक्शन यूज करना है, नहीं करना है? नहीं नहीं, उसको तुम वैसे ही करो, जैसे इस sin x को थोड़ी देर की तरह x एज्यूम करो, ठीक है? तो d by dx of e to the power sin x, इस sin x को क्या करो, थोड़े टाइम के लिए कैपिटल x एज्यूम करो, ठीक है? तो e to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e to the power x, और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, राइट? तो e टू द पावर कैपिटल x को वापस से क्या पुट कर सकते हैं? sin x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। तो देखो क्या बन गया, e टू द पावर sin x। अब यहाँ पर x वाला तरीका बेटर हो गया तुम्हारे लिए, नहीं x एज्यूम करने वाला तरीका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुमको ज्यादा अच्छे से दिखा, है ना? हाँ Yes, सर। sir. इनफैक्ट एक और क्वेश्चन आएगा थोड़ी देर में, जहां पर तुमको ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ये वाला तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्लियर हो गया ये? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो डाउट वो बताना इस क्वेश्चन के बाद। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर cot x, ये क्या आएगा? E to the power cot x into minus cos x square x। और किसी का कोई अलग आंसर? सेम आंसर आ रहा है। सेम आंसर आ रहा है, ओके। तो वही तरीका है, cot x को थोड़ी देर के लिए कैपिटल x एज्यूम करो, तो ये बन जाएगा e टू द पावर कैपिटल x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो ये बन गया e टू द पावर cot x इनटू d by dx ऑफ cot x, that is e to the power cot x into minus cosec square x। तो उसको तुम एक स्टेप में चाहो तो एक स्टेप में लिख दो, दैट्स फाइन। Any doubt as of now? Okay, next question। किसी को कोई डाउट हैंड रेज करना? ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, d by dx of cube root of sine square root of y. सर cos पावर -3x। एक मिनट, पहला फंक्शन तुमको क्या देखा? साइन Sin। नहीं है पहला फंक्शन, नहीं नहीं नहीं, साइन नहीं है पहला फंक्शन। सर √3 को 1/3 वन लिख अपॉन सकते थ्री हैं। लिखना पड़ेगा सर उसको। एग्जैक्टली, √3 को पहले 1/3 लिखो और √y को क्या लिखें? 1/y। 1/y या तो हाफ 1/2? हाफ, हाँ सर वही वन अपॉन हाफ सर। इसको सबसे पहले मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा ना। देखो सबसे बाहर में तुमको कौन सा फंक्शन देखा? x⁻³ 1/3 वाला फंक्शन दिखा सबसे बाहर। यहाँ पे y कर लेना अगर वेरिएबल y है तो। हाँ क्या आएगा? सबसे पहले कौन सा फंक्शन दिख रहा है? प्राची बताओगे आंसर? Sin y 1/2. एक मिनट, साइन y कैसे आया? सबसे पहले तुमको क्या दिखता है? 1/3 ना। Yes sir. तो सबसे पहले x⁻³ 1/3 का डिफरेंशिएशन लिखोगे ना, Yes sir. राइट? तो x⁻³ 1/3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/3 into x. x⁻³ 1/3 1/3 minus 1. 1/3 minus 1 is -2/3, राइट? तो सबसे पहला तुम्हारा फंक्शन बनेगा 1/3, x की जगह ये पुट कर दो sin √y to the power -2/3। ओके, नेक्स्ट तुमको कौन सा फंक्शन दिख रहा है? साइन साइन का डिफरेंशिएशन कॉस cos √y, और नेक्स्ट क्या दिख रहा है? y⁻²। y⁻² का डिफरेंशिएशन 1/2y हाँ -1/2। फाइन, खत्म। तो एक ही करके हमको सबसे पहले सबसे बाहर वाला फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, कौन सा फंक्शन मेरे सबसे बाहर है। उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते जाएंगे। ये क्लियर हुआ?
सर ऐसे टाइप का एक और क्वेश्चन दो ना। हाँ ठीक है, मतलब डायरेक्टली दे दूं या एक दो क्वेश्चन के बाद दो फिर से? चलेगा। कैसे? एक दो क्वेश्चन के बाद करो, एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन करो, फिर वापस से इस टाइप का क्वेश्चन करो। एक ये क्वेश्चन ट्राई करो, डी बाई डी थीटा। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर तुमको सब कुछ क्लियर हुआ होगा तभी इसका आंसर आएगा। e टू द पावर e टू द पावर e टू द पावर e टू द पावर थीटा। दिख ही रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं? एक्स लेके करना आसान होगा मेरे लिए, समझ में आएगा कैसे प्रोसीड करना। सर थीटा भी फंक्शन आएगा क्या? नहीं, तुमको डिफरेंशिएट थीटा के टर्म में ही करना है। तुम इसको चाहो तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, अगर तुमको थीटा से कोई दिक्कत आ रहा है तो ऐसा लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 1 2 3 4 एक्स। आंसर दोनों का सेम ही आएगा, बस लास्ट में एक्स की जगह थीटा होगा। सर थोड़ा हिंट दो सर। हिंट है भाई, मतलब इस पूरे चीज को एक बार, इस पूरे चीज को एक्स मानो, सर वही ठीक है? कर ले। तो उस पूरे चीज को एक्स मानोगे तो क्या होगा, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। अब फिर करते करते जाओ, देखो क्या बन रहा है लास्ट में। सर आंसर आया लेकिन शायद रॉन्ग हो सकता है। क्या है बताओ? e टू द पावर e टू द पावर e टू द पावर e टू द पावर थीटा, हाँ फिर e टू मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर हाँ e टू द पावर e टू द पावर थीटा, हाँ फिर मल्टीप्लाइड बाय e पावर थीटा, फिर हाँ, e टू द पावर थीटा। सही है। और पहली बार में यार कोई स्टूडेंट इसको सही किया है, चलो बाकी लोग भी ट्राई करो एक बार। अरे बढ़िया था। लास्ट टाइम अभ्यास सेशन में कराया था सेम क्वेश्चन। अच्छा, अच्छा करवा दिया गया था भाई, ओके फाइन। सर लेकिन मैं बैठा नहीं था उसमें। अच्छा चलो सही है, बढ़िया है फिर तो। बट ये चॉकलेट क्वेश्चन नहीं था, तुम लोग का आएगा कुछ दिन में, इस चैप्टर में नहीं आएगा, 2 3 चैप्टर बाद आएगा। वैसे वो भी स्टूडेंट फाउंडेशन बैच किया गया कुछ स्टूडेंट, फाउंडेशन मैं वाले 10th क्रैश कोर्स वाले? 9th में फाउंडेशन था मेरा, 10th में नहीं था। नहीं 10th क्रैश कोर्स वाले में कोई था क्या यहाँ पे? नहीं ठीक है, काइनेमैट नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर जाएगा, उसमें हम लोग एक क्वेश्चन पे रखेंगे जो सबसे पहले आंसर कर दे। ओके सब लोग ट्राई करो, 2 मिनट और फिर डिस्कस करते हैं।
सॉल्व करें? तो ये क्या बन गया, पहला स्टेप तो मैंने ऐसा लिख दिया, इसको x मान लिया तो वो dx by dx बन गया, या तुम थीटा वाला कर रहे हो तो थीटा के टर्म में, तो ये बन गया e टू द पावर, x को जगह लिख दो e x into d by dx of e to the power e to the power e to the power x। अब क्या करो, इस क्वांटिटी को अपना x मान लो, नया वेरिएबल x, तो ये पहला वाला टर्म तो वैसे ही रह गया, इनटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर न्यू x x डैश लेट्स से, इनटू dx डैश बाय dx। अब x डैश का वैल्यू पुट करो, e टू द पावर e टू द पावर e टू द पावर e टू द पावर x इनटू x डैश का वैल्यू पुट करो, व्हाट इज x डैश, Sir, to the e to power the e to the power power x, x. Yes, sir. fine, into e to the power e to the power x। तो अब तो ट्रेंड दिख गया ना, इनटू एक और ये आएगा यहाँ पे, इनटू इसका डिफरेंशिएशन, अब इस क्वांटिटी को x डबल डैश मान लो, तो ये बन गया e टू द पावर e टू द पावर x इनटू e टू द पावर x, राइट। सही है, कोई दिक्कत? फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जो डिफिकल्ट वाला था उस टाइप का क्वेश्चन। y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ ln e टू द पावर साइन x। अभी सही है या और डिफिकल्ट चाहिए? एक दो तीन चार, नहीं ठीक है, ये कर लो, उसका चला आगे देखते हैं, बस इतना ही काफी है। सर हो गया। हो गया, ओके वेट, बाकी लोग को भी करने दो। सर हो गया। ओके
डन हो गया सबका? यस सर। फाइन। सबसे पहले कौन सा फंक्शन दिख रहा है? पावर सर पहले 1/3। yes सर क्यूब रूट तो क्यूब रूट दिख रहा है, तो सबसे पहले 1/3, मतलब x टू द पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/3 x टू द पावर -2/3। -2/3। तो x की जगह पूरा यही लिख दो, साइन ऑफ कॉस ऑफ ln e टू द पावर साइन x। सर इसमें हम टाइम सेव करने के लिए ln e टू द पावर साइन x को सीधा साइन x में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे मतलब हाँ नंबर ऑफ फंक्शंस कम हो जाएंगे इसमें। हाँ, लेकिन वो अभी पढ़ा है नहीं ना, वो तुमने पढ़ रखा है। हम लोग ln log पढ़ेंगे कुछ दिन में, ठीक है? एक्चुअली वो पहले log जो है ना, लॉगरिथम ln और log, वो पहले क्लास 9th में था। आई थिंक मैं बात कर रहा हूँ 2007-8 का। उसके बाद से वो सिलेबस हटा दिया। तो हम लोग पढ़ेंगे एक बार ln क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके बाद तुम एक काम कर सकते हो, इनटू नेक्स्ट फंक्शन मुझे क्या दिख रहा है? साइन साइन। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कॉस, और बाकी चीज को ऐसे वैसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट फंक्शन क्या दिख रहा माइनस है? साइन कॉस दिख रहा है, माइनस माइनस साइन माइनस साइन ln e टू द पावर साइन x। नेक्स्ट फंक्शन क्या दिख रहा है? ln x ln x। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x x इनटू नेक्स्ट क्या दिख रहा है? कॉस साइन e टू द पावर साइन x दिख रहा है ना, हाँ ln के बाद। तो e टू द पावर साइन x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर साइन x, और नेक्स्ट साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। अच्छा, जिसने बोला था कि ln e टू द पावर साइन x को केवल साइन x लिख दो, देखो वहां से भी वही आंसर आया था ना, वो कैंसिल आउट हो जाता, राइट? ये दोनों टर्म तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाता और आंसर वही पहुंच जाता। एक्चुअली बाकी लोग भी देख सकते हो, ऐसा कुछ होता है ना, ln a टू द पावर b, ठीक है? या फिर एक प्रॉपर्टी होता है ln e टू द पावर x, ये डायरेक्टली x के बराबर होता है। या ln e टू द पावर a, ln e टू द पावर a, ये डायरेक्टली a होता है इसका वैल्यू। ये हम लोग देखेंगे, लॉगरिथम पढ़ेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा लॉगरिथम का। तो डायरेक्टली उसने क्या किया, ln e टू द पावर साइन x को सीधा साइन x लिख दिया, तो उसके लिए काम थोड़ा आसान हो गया। फाइन, डन। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो, प्रोडक्ट रूल। आज करें ना, सिंपल सा है प्रोडक्ट रूल, कोई थका नहीं है ना? थोड़ा नहीं सा सर। देखते हैं, बहुत इजी है प्रोडक्ट रूल। मिक्स नहीं हो जाएंगे ना सर, तो फिर ठीक है। नहीं नहीं, मिक्स नहीं होंगे। प्रोडक्ट रूल मिक्स हो सकता है थोड़ा सा चेन रूल से, लेकिन अगर प्रोडक्ट रूल नहीं कराऊंगा तो होमवर्क नहीं दे पाऊंगा कुछ। सर तो आप खुद से कुछ समझ दे तो सर वो भी चलेगा। हाँ, तो मैं खुद से असाइनमेंट रखा हूँ, लेकिन उसमें भी एक्चुअली प्रोडक्ट रूल का थोड़ा सा यूज है। अच्छा चलेगा फिर तो सर। ठीक है, थोड़ा सा है, सिंपल सा। जैसे मान लो दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स एक्स साइन एक्स, इस टाइप का। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, दूसरे फंक्शन को वैसे ही छोड़ दो, प्लस पहले फंक्शन को वैसे ही छोड़ दो, इनटू दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये तुम तीन फंक्शन के लिए, चार फंक्शन के लिए भी लगा सकते हो। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, ऐसा सर तीन नहीं फंक्शन समझा। मल्टीप्लाई। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल में तुम अभी ये नोट कर लो, फिर एग्जाम्पल में तुमको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। या फिर रुक जाओ, ये अगर नोट ऊपर वाला समझ में आया किसी को?
नहीं, तो देखो जैसे मान लो ऐसा कुछ है, समझे? डिफरेंस, समझा? जैसे मान लो e टू द पावर x इंटू साइन एक्स, तो दो फंक्शन है, एक दो, तो इसको तुम पहला फंक्शन मानो, इसको दूसरा फंक्शन मानो, लेट्स। तो पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, दूसरे वाले फंक्शन को वैसे ही छोड़ देना है, प्लस पहले वाले फंक्शन को वैसे ही छोड़ देना है और दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अभी समझ में आया? हाँ सर समझे। यस सर। इजी है? हाँ सर। इट इज चेन रूल से इजी है ये, रिलेटिवली थोड़ा सा। ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो इसका डेरिवेशन कैसे आया? डेरिवेशन तुमको मैथ्स में बताया जाएगा, पूरा है मैथ्स के सिलेबस में, और मेडिकल स्टूडेंट तुम लोग को जरूरत नहीं है इसके डेरिवेशन का। एक दो एग्जांपल कर लो, फिर मैं दूसरा वाला भी बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर ऐसा हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ln x, क्या आएगा? 2x ln x plus 2x ln x प्लस x raised to 2 1 by x. हाँ, तो ओवरऑल वो x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, ln x को वैसे ही छोड़ दिया, प्लस फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही छोड़ दिया, ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। फाइन, इजी है। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट एक और ट्राई कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ई टू द पावर साइन एक्स। इसमें 3x raised to हाँ, e sin x हम्म, plus x cube e हाँ, sin x plus cos मल्टीप्लाई x होगा ना? मल्टीप्लाइड होगा, सही, मल्टीप्लाइड होगा ना cos x। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया, 3x स्क्वायर, ई टू द पावर साइन एक्स को वैसे ही छोड़ दिया, प्लस सेकेंड फर्स्ट वाले फंक्शन को वैसे ही छोड़ दिया एक्स क्यूब, और ई टू द पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कहाँ हमने देखा है, कौन से रूल में? अंडर द हेडिंग chain rule. चेन रूल। तो चेन रूल में क्या करना था, ई टू द पावर साइन एक्स को ई टू द पावर साइन एक्स और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, दैट इज cos x, राइट? तो अभी ये चीज हमने दो फंक्शन के लिए किया, यही चीज हम लोग दो से ज्यादा फंक्शन, तीन फंक्शन हो मान लो, तो हम लोग तीन फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स है, तीन फंक्शन है, तो पहले को डिफरेंशिएट किया। अच्छा, ये सबको समझ में आया दो फंक्शन वाला? यस नो? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? ओके फाइन। तो अगर तीन फंक्शन भी होगा तो मैं पहले वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, दूसरे तीसरे को कांस्टेंट रखूंगा, प्लस पहले वाले को वैसे ही छोड़ दिया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन तीसरे वाले को वैसे ही छोड़ दूंगा।
प्लस पहले दूसरे को वैसे ही छोड़ दूंगा इनटू तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन। अगर ये तुम नहीं भी जानते हो तो भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से d by dx of x square e to the power x ln x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक बार ये रूल लगाना है और एक बार बस दो वाला रूल लगाना है, दोनों से आंसर निकालना है। देखो दोनों से सेम आ रहा है क्या या नहीं आ रहा। आया सर। इससे आ गया। अब टू वाला जो इससे पहले वाला जो बताया था ना रूल, ये वाला दो फंक्शन वाला, उससे करके देखो दोनों सेम आ रहा है क्या। मतलब यही चीज 4 में भी एप्लीकेबल होगा, 5 में भी एप्लीकेबल होगा एंड सो ऑन। ऐसा और सब लोग वो याद कर लेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स, इन सब का डेरिवेशन क्या होगा, ln x का e टू द पावर x और a टू द पावर x का, और डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n तो अब याद हो ही गया होगा सबको। राइट, तो इस वाले मेथड से क्या है आंसर? पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, 2x plus into e raised to x ln x plus ठीक है, x एक्स स्क्वायर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहेगा, yes ln ln x x plus x square e to the power x into 1 upon x। अगर मान लो ये रूल तुमको नहीं पता होता, ये वाला तुमको ये वाला रूल पता है, लेकिन तो कैसे सॉल्व, ये पता है तुमको लेकिन नीचे वाला नहीं पता, तो कैसे सॉल्व होगा? सर अभी आपने बता दिया ये रूल सर, अभी आपको उसके पहले पूछना चाहिए था। हाँ एक्चुअली ये रूल बताया नहीं जाता है क्लास में, सर ये रूल मैंने सर बता 3 दिया। वाला 2 से डिराइव आराम से हो जाएगा हाँ एग्जैक्टली देखा जाए तो। अच्छा हिंट, हाँ ठीक है, तुम हिंट में दे रहा हूँ उसको दो वाले से करने का, तो दो वाले से डिराइव तो हो ही जाएगा। ऐसा कर लो, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स ln x, इस दोनों को एक फंक्शन मान लो और ln x को दूसरा मान लो, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर ln x का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, ln x को वैसे ही छोड़ दो, प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x ऐसे ही है और डिफरेंशिएशन ऑफ ln x। आगे प्रोसीड करो, देखो सेम आंसर आ जाएगा। अब इसमें तुम लगा दो दो वाला रूल, सर ये ऊपर वाले से ज्यादा कंफ्यूजिंग है। हाँ बट ऊपर वाला कोई रूल नहीं है एक्चुअली, ये जो रूल है ना जो मैंने लिखा है, ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है, इनफैक्ट कोई भी बुक में नहीं दिया होगा। वैसे तुम याद रख सकते हो, आंसर सही आएगा, बट देखो सिंपल सा है यहाँ पे भी। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को एक फंक्शन मान लिया, एक जैसा क्लब कर दिया। तो चेन प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या होता है, इस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन वैसे ही लिख दिया, प्लस पहला फंक्शन वैसे ही लिख दिया, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, वही तो है ना? नहीं
Yes, sir. अब बताओ x स्क्वायर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा प्रोडक्ट रूल से। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, e टू द पावर x को वैसे ही छोड़ा, प्लस x स्क्वायर को वैसे ही छोड़ा, e टू द पावर x को डिफरेंशिएट, राइट। तो देखो वही आंसर आ गया होगा 2x e टू द पावर x ln x प्लस x स्क्वायर e टू द पावर x ln x प्लस x स्क्वायर e टू द पावर x 1/x। देखो सेम आंसर आ गया। हाँ सर। ठीक है, तुम्हारे बुकलेट में इस टाइप का एक क्वेश्चन है, उसको 3 वाले से नहीं 2 वाले से सॉल्व करना। फाइन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक वेरिएबल प्रोडक्ट रूल पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो ऐसा कुछ है क्वेश्चन, लेट्स से f of 0 is 3, f dash 1 का क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन। हाँ, पहले फंक्शन को जैसे मान लो f of x कुछ था, f of x is लेट्स से 3x plus 3, ठीक है। तो f dash x क्या होगा? f dash x का मतलब 3, ठीक है। अब f dash 1, f of 0 का क्या मतलब हुआ कि x की जगह तुम 0 पुट कर दिए इस वाले फंक्शन में, और f dash 1 का क्या मतलब हुआ, इस वाले फंक्शन में तुमने x की जगह क्या पुट किया 1, राइट। तो ये क्या आ जाएगा 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर ये f डैश नहीं समझा। रुको मैं तुमको ऐसा समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई फंक्शन ले लो, लेट्स से f of x is x cube plus 3x square plus 6x plus 6. Find f of 0, f dash 0, f double dash मैंने पढ़ाया नहीं है, wait. Find f of 0, f of 2, f dash of 1 और f dash of 0, ये चारों वैल्यू फाइंड करनी। f डैश होता क्या है? f dash क्या होता है? जैसे f of x ये है ना, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, इसको हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में आज की क्लास में बताया था ये वाला मतलब चीज। f डैश लिखा हो तो d by dx करने का। हाँ, d by dx of f of x को हम लोग f dash x में लिखते हैं, हाँ। ठीक है। हम्म। या फिर g dash लिखा हुआ है g by dx, तो f dash x क्या आ जाएगा? 2x नहीं 3x स्क्वायर हाँ, प्लस 6x 6 plus 6। अब तुम्हें फाइंड करना है f of 0, so what will be f of 0? सर 8 सारे x के टर्म को हम स्ट्रेट अवे कैंसिल करके सीधा ये सारे 0 हो जाएंगे, सीधे 8 आ गया। अच्छा, जब f of 0 पूछता है तो मैं fx वाले टर्म में पुट करूंगा, जब f of 2 पूछता है तो क्या आएगा? सर x को 2 से रिप्लेस करेंगे और सॉल्व करेंगे। सर 40 इस आ वाले रहा है मुझे। इस वाले फंक्शन में, राइट। हाँ 6 into 2 plus 8, that is 2 to the 4 to the 8 plus 2 to the 4th chair 12 plus 12 plus 8, that is 40। अब f dash 1 पूछता है तो इसमें कौन से फंक्शन में पुट करेंगे 1? f dash x f dash वाले फंक्शन में
ये क्या बनेगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 6, राइट? दिस इज 15. सो f डैश मतलब एक बार डेरिवेटिव करना है बस तुमको. एंड व्हाट विल बी f डैश 0? 6. इजी है. ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क क्या होगा? आज की क्लास में किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। फाइन. सर तुम्हारा अभी ये होमवर्क जो क्या होगा? सीखा है वैसा कुछ क्वेश्चंस तो नहीं? ऐसा ये वाला f of x पे? हाँ ओके फाइन, ठीक है. तो मैं होमवर्क में इसको डाल देता हूँ. इसके बाद कोई और क्लास है क्या? नहीं है। नहीं है. ठीक है, फिर ट्राई करो एक क्वेश्चन और. लेट्स से f of x is, बस इस पे बहुत सिंपल सा बनेगा. f of x is क्या माने बताओ? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस साइन x, या फिर प्लस e टू द पावर x मान लो. ln में वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे. प्लस e टू द पावर x प्लस ln x. लेट्स से मतलब अभी वैल्यूज मत सब्स्टिट्यूट करना. ln को ln ही छोड़ देना. फाइंड f of 0, f of 3. जैसे e टू द पावर 3 आया तो e टू द पावर 3 छोड़ देना. f डैश -3 पे पॉसिबल नहीं है. -3 हो सकता है, हाँ हो सकता है. f डैश -3. एक प्रॉब्लम है, ln of 0 डिफाइंड नहीं है फर्स्ट वाले में. ln 0 भी नहीं आ सकता है. इसको 2 कर लो. f डैश -3 यहाँ पे 1 अपन आएगा. हाँ ठीक है, f डैश -3 डिफाइंड है. ठीक है, ये तो डिफाइन कर. सिंपलीफाई करने का e टू द पावर 3 को वैसे ही छोड़ देना. सिंपलीफाई मत करना. एंड बुकलेट के अलावा मैं कुछ और क्वेश्चन भेजूंगा, तो पहले बुकलेट सॉल्व कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्लास अपना फ्राइडे को है. तो फ्राइडे वेंसडे तक मैं बुकलेट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो. वेंसडे इवनिंग में मैं तुमको और क्वेश्चन भेज दूंगा, तुम वो ट्राई करना, या फिर जिनका हो जाएगा बता देना, मैं तुमको डायरेक्टली भेज दूंगा. क्या है f of 2? 24 plus e 20 square plus e square plus ln of 2. ओके. f of 3? 45 plus e to the power 3 plus ln of 3. सबका सेम आंसर आ रहा है? किसी का कुछ सर अलग? हम ln2 को 1/2 नहीं लिख सकते? नहीं, ln2 को 1/2 नहीं लिख सकता. क्यों सर? ln का जो प्रॉपर्टी होता है ना, वो बिल्कुल ही अलग होता है. वो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को बताता हूँ. ln कुछ अलग चीज है, ठीक है? ln और e को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. व्हाट इज दिस e? अच्छा, और f डैश ऑफ -3 क्या आ रहा है? 2 टू द पावर -1 होता है ना, 1/2. सॉरी 1/2. ln2 को 1/2, ln2 का वैल्यू आता है 0.693. ln3 का वैल्यू होता है 2.303 into 0.477.
तो वो थोड़ा अलग सा वैल्यू आता है, वो तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है। एफ डैश एक्स क्या आया? माइन 6x plus 6 plus e raised to x प्लस plus वन n. अपॉन एक्स, ln x का 1 अपॉन एक्स हो गया ना, तो x को -3 पुट कर दो, तो ये आ गया -18 प्लस 6 प्लस e टू द पावर 3 -1/3 सर e टू द पावर -3 e टू द पावर -3, तो ये आ गया -12 प्लस e टू द पावर -3 -1/3। अच्छा सर, मतलब कि जब तक डिफरेंशिएट नहीं बोलेंगे तब तक ln x को हाथ नहीं लगाना है, उसको नॉर्मली रखना है, बस x की जगह पे जो टर्म है उसको डाल दो। हाँ हाँ हाँ, तुम डिफरेंशिएट किए ही नहीं दिया तो ln तो ln ही है ना तुम्हारे पास, राइट? हाँ सर। ओके, सो बुकलेट में लेक्चर 2 के जो क्वेश्चन बचे हुए थे, क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा बचा था? 6 एंड 7 ना? 6 7 के हाँ अलावा सर। कोई क्वेश्चन बचा था क्या? नहीं। नहीं, ओके। सो होमवर्क में, अच्छा इसका सॉल्यूशन तो मैंने पहले ही भेज दिया है। लेक्चर 2 ट्यूट क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7, लेक्चर 3 ICE क्वेश्चन 1 A B C D E पांचों, इसमें सारे करने हैं, 6 7 के सारे। क्वेश्चन 2 नहीं होगा अभी, क्वेश्चन 3 ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, फाइन। लेक्चर 3 ट्यूटोरियल क्वेश्चन 1 A C D E, ओके बस ये सारे क्वेश्चन। सर मुझे क्वेश्चन है x रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? x रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, ओके। लॉगरिथम पता है तुमको? सर पता लॉगरिथम। ठीक है, तो इसको ऐसा मान लो y इक्वल टू, बाकी लोग टेंशन नहीं लेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। एक काम करो, दोनों साइड लॉग ले लो, तो ln y इक्वल टू, अगर तुम दोनों साइड ln लिए हो तो ये क्या बन गया? ln x टू द पावर x। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x ln x। यस सर। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या बन गया? 1/y dy इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगा के, यस राइट? अब हो जाएगा आगे, यस सर। ठीक है, ये हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होता है, फाइन। बाकी लोग अभी ज्यादा नहीं सोचेंगे इस चीज पे, ठीक है? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये कंप्लीट कर लेना। और मैं कुछ क्वेश्चन, तुम्हारा जो तुम लोग के पास आर्ट्स अग्रवाल है क्या 11th वाला मैथ्स का? नहीं सर, फिलहाल तो सर वो बुक्स वगैरह मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मैं तुमको उसका आर कौन सा? RS अग्रवाल। सर आप फोटो नहीं भेज सकते हो क्या? तुम्हारा जो एक हाँ, फोटो तो मैं भेज ही दूंगा, बट फोटो में क्या है ना, थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है दिया। तो तुम्हारा जो लिंक है ना, जिसपे मैंने बुक्स अपलोड किए थे, फिजिक्स बुक्स करके, सर उसमें कुछ दिन डाल दोगे पहले तो भी भेजा था। चलेगा। हाँ, उसमें मैंने डाल दिया है ड्राइव पे। अच्छा, तो उसमें क्लास 11th वाला, मतलब जो मैं एक्स्ट्रा असाइनमेंट का बात कर रहा था ना, तो वो फिजिक्स बुक्स वाला फोल्डर खोलोगे, सबके पास है ना वो फिजिक्स बुक, या क्या नाम से है, फिजिक्स बुक्स, उसमें एक मैथ्स RS अग्रवाल करके है, उसमें क्लास 11th वाला खोलना,
मैं उसको रीनेम कर दे रहा हूँ, क्लास 11th करके है उसमें, उसको खोलना। तो उसके अंदर ये है, पेज नंबर मैं बता दे रहा हूँ। मतलब उसका तरीका तुमको नहीं देखना है आर एस सवाल का, आर एस सवाल का तरीका बहुत लंबा होगा सॉल्यूशन का, तुमको बस आंसर लिखना है, आंसर से मतलब है। पेज 849, तो गूगल ड्राइव, फिजिक्स बुक्स वाले गूगल ड्राइव में तुम्हें अंदर जाना है, मैथ्स आर एस अग्रवाल, इसके अंदर जाना है तुम्हें, क्लास अभी तक 11। आपने डाला नहीं है ना कुछ भी? नहीं, डाल दिया मैंने उस लिंक पे। सर मुझे अभी तक लाइक इस मैथ्स आर एस अग्रवाल में कोई नो आइटम्स दिखा रहा है सर। हाँ सर, फोल्डर एम्प्टी दिखा रहा है। वेट, अभी आया। सर शायद थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम बाद में देख के बताते हैं आपको। ठीक है, एक बार मुझे मैसेज कर देना अगर नहीं आ रहा हो तो। ठीक है सर। सर 2 और मैं सेकंड थोड़ा तुमको ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ मैं। ये तो मैं पीडीएफ में ग्रुप पे सेंड थैंक यू। कर रहा हूँ ना, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क कब तक हो जाएगा ये वाला? तो मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा ग्रुप पे, चेक करना। सर नेक्स्ट फिजिक्स के पहले सर कितना थर्सडे टाइम लगा? सर थर्सडे तक भेज देना। चलेगा। ठीक है, थर्सडे नाइट क्या में है भेज दूंगा। सर? आज मंडे है ना, ट्यूसडे है, रुको, मंडे है सर। सर वेडनेसडे तक चलेगा, वेडनेसडे तक चल जाएगा सर। ठीक है, मैं थर्सडे नाइट भेज दूंगा, तुम फ्राइडे क्लास के पहले आंसर मैच कर लेना और फिर बताना कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। फाइन। और जिनका डाउट्स, जो प्रैक्टिस सेशन होता है ना तुम्हारा, उसमें बता देना सुमित को कि चेन रूल और प्रोडक्ट रूल ही हुआ है, क्वेश्चन रूल नहीं हुआ है अभी, तो उस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएगा। फाइन, सुमित सर को बता देना। ओके सर। वैसे मैं भी बता दूंगा उसको। चलिए, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। हाय सर, थैंक यू सर। वेलकम।